Hello friends, this is Vikas and you are watching my channel Future Energy Sustainable Everyday. Once again, welcome to my channel. तो आज मैं आपको 3 केसेस के बारे में बताऊंगा। 3 डिफरेंट केसेस सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम को लेके नेट मीटर्स कैसे होते हैं। केस 1, सर हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है 5 किलोवाट का, उसमें नेट मीटर की रीडिंग कैसे होती है और वो किस हिसाब से की जाती है। केस 2, सर हमने आपसे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था और उसमें जो इन्वर्टर ने हमारी बनाई है विकास, उसमें 500 यूनिट इन्वर्टर ने बनाई है, लेकिन हमारा नेट मीटर का एक्सपोर्ट सिर्फ 200 दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमारा इन्वर्टर जितनी बना दिया है तो वो एक्सपोर्ट में दिखानी चाहिए, वो एक्सपोर्ट कम क्यों दिखा रहा है? 500 बनाया अपने इन्वर्टर ने, इन्वर्टर की रेटिंग 500 है और एक्सपोर्ट दिखा रहा है 200। केस 2। केस 3, विक्की भाई हमको 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, ये बताओ हम सिंगल फेस इन्वर्टर लगाएं कि 3 फेस इन्वर्टर लगाएं? मतलब सिंगल फेस में इन्वर्टर लगा सकते हैं, अगर पैसा बच रहा है हमारा तो हम सिंगल फेस में जाए, हम 3 फेस में क्यों जाएं, है ना। केस 3, भैया देखिए जो आप सोलर सिस्टम घर में लगाएंगे तो आपको कितनी बिजली पैदा हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो आपका मीटर है, नॉर्मल मीटर है, वो बदल जाएगा नेट मीटर से, ताकि आप जितनी सोलार ने बिजली पैदा की है इसको आप रिकॉर्ड कर सके। उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। जितनी आप घर में ले रहे हैं उससे बिजली, वो हो गई इंपोर्ट, और जितनी आप सोलार से बना रहे हैं वो हो गई एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट जितनी आपने ली माइनस एक्सपोर्ट, वो उसके बाद जो बची यूनिट हो गई वो हो गई नेट यूनिट, जो कि आपने बिजली कंपनी को दे दी या फिर उससे एक्स्ट्रा ले ली। तो ये नेट मीटर में 3 तरह की रीडिंग होती है। इंपोर्ट जितनी हमने ली, एक्सपोर्ट जितनी हमारे सोलर पैनल ने बना के दी, और नेट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जितनी हमने एक्यूमुलेट की या फिर जितनी हमने बिजली कंपनी से ले ली सरप्लस हमारे लोड के लिए। केस 2, सर जो आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है उसका जो जनरेशन होता है इन्वर्टर में, वो हमेशा आपके जो एक्सपोर्ट यूनिट्स नेट मीटर में दिखा रहा है उससे ज़्यादा ही रहेगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपका इन्वर्टर की रीडिंग और जो आपके नेट मीटर का एक्सपोर्ट है वो हमेशा कम क्यों रहता है। ये अपना सिंपल सा डायग्राम है, इसको अपन पानी की एनालॉजी से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये अपने 2 टैंक रखे हैं, एक टैंक रखा है 2nd फ्लोर में जिसमें पानी फुल है, दूसरा टैंक रखा है 1st फ्लोर में। तो यहाँ पे जो हमारा जो 2nd फ्लोर में टैंक रखा हुआ है उसे हम मान ले सोलार, ये हमारे सोलार पैनल हो गए, और जो 1st फ्लोर में टैंक रखा है उसे हम मान ले अपनी ग्रिड, जो कि डिस्कॉम की MPEB की ग्रिड आ रही है, और जो ये टैप है जहाँ से हम पानी यूटिलाइजेशन के लिए ले रहे हैं वो हमारा हो जाएगा लोड। तो इस हिसाब से हमारा ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम भी काम करता है। जब हम नल को खोलते हैं, मतलब हमने अपने घर के लोड को चालू किया, लोड अपना कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो 2nd फ्लोर का टैंक है वो खाली होना शुरू होगा। जिसका मतलब इसकी हम एनालॉजी अगर सोलार पैनल से करें तो हमारे सोलार पैनल जितनी बिजली बना रहे हैं वो सबसे पहले हमारे लोड को देगी। तो जो प्रायोरिटी रहती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सोलार को ही देगी हमारे घर के लोड दिन में। उसके बाद अगर ये किसी तरह से बादल होते हैं और हमारे घर का लोड ज़्यादा है और ये सोलार उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वही लोड को कैटर करने के लिए हमारा ग्रिड सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के लोड को पूरा करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे घर का लोड जैसे कि 3 किलोवाट है, एनी टाइम अगर डे में चल रहा है, और हमारे सोलार की कैपेसिटी 4 किलोवाट है, तो इसमें से ये क्या करेगा, सोलार अगर 4 किलोवाट बना रहा है, 3 किलोवाट हमारे घर की सप्लाई जो हमारी यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको कैटर करेगी, और बाकी जो बचा हुआ 1 किलोवाट है 4 किलोवाट में से, वो हमारा चले जाएगा ग्रिड को। तो चलिए इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि जो टैंक हायर पे होता है, हायर एल्टीट्यूड पे होता है,
हाइट पे होता है वो पहले खाली होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी है, उतना प्रेशर है, इसलिए ये टैंक पहले खाली हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो प्रेशर की बात कर रहे हैं पानी में, वैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल की बात करते हैं। तो जो हमारे सोलार पैनल जब बिजली पैदा करते हैं वो हमेशा ग्रिड से हायर पोटेंशियल पे रहते हैं। मतलब अगर ग्रिड का वोल्टेज 220 वोल्ट है तो जो हमारे सोलार पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन्वर्टर जो उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो हमेशा आपको 223 की रेंज में मिलेगी, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। जो सोलार हमारा प्रोड्यूस कर रहा है वो हायर पोटेंशियल पे है और ये थोड़ा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। तो ये हायर पोटेंशियल पहले प्रायोरिटी पे आ जाता है और जो घर के लोड्स रहते हैं वो हायर पोटेंशियल से पहले कैटर होता है, और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा लोड है वो तो या तो वो ग्रिड से ले लेगा या एक्स्ट्रा सरप्लस लोड जो सोलार बना रहा है वो घर के लोड को कैटर करने के बाद ग्रिड में फीड कर देगा। तो इस हिसाब से फीड इन और फीड आउट ग्रिड से हम लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सेकंड केस का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें क्या होता है कि जो सोलार पैनल जितनी बिजली बनाए हैं इन्वर्टर वो टोटल रिकॉर्ड करता है। तो जो इन्वर्टर टोटल रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हमारे सोलार पैनल ने कितनी बनाई है वो बढ़ जाती है आपकी लोड में, प्लस जितना लोड हुआ उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई है वो ग्रिड में जाती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड में जा रही है वो नेट मीटर एक्सपोर्ट दिखा रहा है बजाय टोटल एनर्जी के। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टर जनरेटिंग यूनिट्स एंड योर नेट मीटर एक्सपोर्ट यूनिट। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, सो केस 3 का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। टिल द टाइम, दिस इज विकास साइनिंग ऑफ फ्रॉम फ्यूचर एनर्जीज सस्टेनेबल एवरी डे। हैव अ गुड डे एवरीवन।